गेहूँ की बेहतर वृद्धि और पैदावार के लिए पौधे को खाद व सिंचाई का सही समय पर मिलना चाहिए, जिससे गेहूँ की वृद्धि सही तरीके से हो तथा उत्पादन भी बहुत अच्छा हो। नमस्कार किसान भाइयों, देसी खेती बाड़ी चैनल में आपको स्वागत है। गेहूँ की बेहतर वृद्धि और पैदावार के लिए हमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश और जिंक जैसे पोषक तत्वों की जरूरत पड़ती है। अगर पोषण की कमी हो जाए तो फसल कमजोर पड़ती है और उत्पादन पर बुरा असर पड़ता है। किसान भाइयों, आइए डीए खाद के बारे में बात करें। हमें कितना खाद देना चाहिए? हमें गेहूं की बुआई के समय 50 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से डीएपी का छिड़काव करना चाहिए। और दूसरा, जब हमें पहली भराव करते हैं तो उस समय हमें 40 से 50 केजी यूरिया प्लस 5 केजी जिंक सल्फेट का हमें प्रयोग करना चाहिए। और दूसरी सिंचाई में जब 25 से 30 केजी प्रति एकड़ के यूरिया के हिसाब से हमें डालना चाहिए। ये तो खाद की बात हो गई। किसान भाइयों, आइए जानते हैं सिंचाई का समय। गेहूं की फसल को सही समय पर पानी देने के फसल की जड़ें का विकास अच्छे से होता है और दाने भरे और मोटे बनते हैं और कुल उत्पादन भी बढ़ता है। किसान भाइयों, सिंचाई के बारे में जानते हैं तो हमें पहली सिंचाई बुआई के 20 से 25 दिन बाद, और दूसरी सिंचाई कल्ले बनने के 40 से 45 दिन बाद, और तीसरी सिंचाई बूटिंग स्टेज पर 60 से 70 दिन पर, और चौथी सिंचाई दाने बनने से 80 से 90 दिन बाद हमें देना चाहिए। ध्यान दें किसान भाइयों की सिंचाई सुबह या शाम के तक समय करना चाहिए, जिससे पानी का सही उपयोग हो सके। ज़रूरत से ज़्यादा पानी देने से बचें, क्योंकि यह पौधे की जड़ों को नुकसान पहुंचाता है और आपका गेहूं की फसल पीला पड़ जाता है। यदि पानी की कमी हो तो केवल महत्वपूर्ण चरणों पर जो बताएं उसी के हिसाब से पानी का सिंचाई करें। अगर आप इस विधि से अपने गेहूं की खेती करते हैं तो आपका फसल बहुत अच्छा होगा। किसान भाई, अगर मेरी जानकारी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।